एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मार्केटिंग मैनेजमेंट। मैं ये आपके साथ लगभग 7 मार्क्स का जो टॉपिक है वो आपके साथ कवर करूंगी। इस चैप्टर में 7 मार्क्स का क्वेश्चंस पक्का आने ही आने हैं। तो जो भी अपने 7 मार्क्स को पक्का करना चाहता है तो मेरी वो आज की वीडियो देखे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट इट मींस मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग फंक्शंस। ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? जो मार्केटिंग फंक्शंस, इट मींस मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग फंक्शंस। जो मार्केटिंग के फंक्शंस है उनको मैनेज करना। क्या मार्केटिंग के फंक्शंस होते हैं कि प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को टाइमली टू प्रोवाइड करने। ठीक है, उनकी सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन क्या होती है? बहुत जरूरी होती है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज relating to marketing of goods and services to satisfy customer needs and achieve organizational objectives। मैंने पहले आपको डिस्कस करा मार्केटिंग मैनेजमेंट मेनली क्या है। ये वो है जो मेनली किस पे फोकस करता है? सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स। ठीक है, कि कस्टमर की जो नीड्स है उनको सेटिस्फाइड करना और जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल है उनको अचीव करना, उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, मार्केटिंग क्या होता है कि जिसमें हमने तो मार्केटिंग क्या है? जनरली इट इज द एक्सचेंज ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मेन जो इसका पर्पस होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना विद द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, कि जो हमारा कस्टमर है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर कस्टमर ही नहीं हमारा सेटिस्फाइड है तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। तो मार्केटिंग का जो मेन एम है दैट इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स। उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है दैट आई वुड वांट टू डिस्कस विद यू। फर्स्ट वन इज नीड। जो नीड क्या होती है? जो हमारी जरूरत है, हमारी जो बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स है, जो हमारी नेसेसिटीज है, हमें जो चाहिए ही चाहिए, दैट इज कॉल्ड नीड। उसको हम बोलते हैं नीड। देन है वांट। वांट दैट इज हमारी इच्छा। हमारी इच्छा है डिजायर फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट इज आईफोन। हमारी इच्छा है टू बाय अ आईफोन। हमारी इच्छा है टू बाय अ लग्जरी कार। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वांट। नेक्स्ट वन इज डिमांड। डिमांड क्या होती है? एक विलिंगनेस टू बाय और एबल टू बाय। ठीक है, बंदे की, कस्टमर की एक विलिंगनेस भी है, इच्छा भी है बाय करने की, और वो बाय कर भी सकता है, उसको हम बोलते हैं डिमांड। ठीक है, मेरी अब डिमांड है इसको बाय करने की, मार्कर बाय करने की, और मैं मार्कर बाय भी कर सकती हूँ और मेरी डिमांड भी है बाय करने मार्कर की, तो इसको हम बोलेंगे डिमांड। ठीक है, उसके बाद है यूटिलिटी। यूटिलिटी दैट इज सेटिस्फेक्शन, जिससे हमें यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन मिले। अगर मेरे को आइसक्रीम से ज्यादा आइसक्रीम से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है तो वो मेरी आइसक्रीम क्या है? मेरे लिए एक यूटिलिटी है। वांट, सेटिस्फाइंग पावर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये थी थोड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके साथ फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फीचर्स क्या है? फर्स्ट वन इज नीड एंड वांट। ठीक है, तो मैंने आपसे डिस्कस करा कि जो मेन जो मार्केटिंग का मेन फोकस ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। अगर हम कस्टमर की सेटिस्फाई ही नहीं करेंगे, नीड्स, उनकी जरूरत को, उनकी इच्छाओं को हम नहीं फुलफिल करेंगे तो हम अपने जो बिजनेस में सरवाइव नहीं कर सकते। तो जो मार्केटिंग का जो मेन है दैट इज फोकस टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, अगर हम वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे तभी हम आगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। उसके बाद है क्रिएटिंग अ मार्केटिंग ऑफरिंग। अब उनको पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए सर्विसेज ऑफर करना। ठीक है, उनको अच्छी अच्छी ऑफर्स प्रोवाइड करना, जैसे कि कोई भी अगर चीज खरीदने से दूसरी चीज जैसे होती है ना, बाय 1 गेट 1 फ्री,
है ना, ऐसे ही उनको सर्विसेज ऑफर करना कि जिससे जो आपके कस्टमर्स है अट्रैक्ट हो सके आपकी तरफ, ठीक है। तो क्रिएटिंग अ मार्केटिंग ऑफरिंग, उनको ऑफर्स करना पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो फैसिलिटीज जनरली ऑफर्स करना उनको। उसके बाद है कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू क्या है कि अगर कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, अब कोई भी हम जाए, ठीक है, अब हम भी वही चीज खरीदना परचेज करना पसंद करेंगे जिससे हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जिससे हमारी जो खर्चा भी ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, तो हम भी वही चीज खरीदेंगे। तो कस्टमर वैल्यू क्या है, गिविंग द मतलब वो जिससे कस्टमर को क्या वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, उसको हम बोलते हैं कस्टमर वैल्यू। देन है एक्सचेंज मैकेनिज्म। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मार्केटिंग एक क्या है, एक एक्सचेंज है, क्या पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज के लिए बाय और सेल, ठीक है, जिसपे करनी, जैसे अब हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो हमें उसके बदले पैसा देना पड़ रहा है, तो दैट इज एक्सचेंज। एक्सचेंज, ठीक है, किसके लिए हमें एक्सचेंज करना है, दैट इज फॉर द मनी। मनी के लिए हमें कोई भी चीज खरीदने के लिए हमें मनी को एक्सचेंज करने पड़ता है। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। तो आज हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आऊंगी दैट इज मार्केटिंग मिक्स डिस्कस करूंगी और उनके एसेंशियल जो एलिमेंट्स है जो ज्यादातर क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो ये थे फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट मूव ऑन प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट वी विल डिस्कस दैट इज द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, कि अगर कोई भी कस्टमर या कोई मार्केटर है जो अपनी मार्केटिंग में एंटर करता है तो वो सबसे पहले क्या फॉलो करता है। जैसे सबसे पहले एक मार्केटर क्या करेगा, एक टारगेट मार्केट को चूज करेगा, ठीक है। एक जैसे सपोज आप ले लो कि मेडिसिन का मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, तो वो एक क्या देखेगा, पहले अपनी टारगेट मार्केटिंग देखेगा कि उसको कहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। वो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर है तो वो कहाँ पे जाएगा, हॉस्पिटल्स के पास जाएगा, ठीक है, डॉक्टर्स के पास जाएगा, उनको ऑफर करेगा। उसके बाद क्लिनिक्स, ठीक है, तो केमिस्ट शॉप, ये सब उनके पास वो जा सकता है। तो चूज क्या करेगा, वो सबसे पहले एक टारगेट मार्केट वो चूज करेगा, ठीक है। उसके बाद है ग्रोइंग कस्टमर्स इन टारगेट मार्केट। अब जब उसने अपनी एक मार्केट चूज कर ली है कि मेरी ये मार्केट है, मैंने इस मार्केटिंग में अपना काम करना है, तो उसके बाद वो क्या करता है, उस मार्केट के को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने टारगेट कस्टमर्स की तरफ बढ़ता है, ठीक है। टारगेट कस्टमर्स की तरफ कैसे बढ़ेगा, कस्टमर उसकी तरफ कैसे अट्रैक्ट होंगे, जब वो उनकी नीड्स को, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करेगा, उनको ऑफर्स जो है अच्छी देगा, ठीक है। तो इंश्योर दैट टारगेट कस्टमर परचेज द प्रोडक्ट एंड इंश्योर दैट दे कीप देयर कस्टमर सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स वो उनको ऑफर कर रहे हैं वो टाइमली देखेंगे कि दैट दे आर गेटिंग सेटिस्फाइड विद आवर प्रोडक्ट और नॉट। थर्ड वन इज, उसके बाद हमने क्या करना है, क्रिएट, डेवलप एंड कम्युनिकेट सुपीरियर वैल्यू टू द कस्टमर। अब हमने कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उनके साथ एक अच्छा कम्युनिकेट करना, उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस करा है, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है कि उनको फ्री इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देना। कार खरीदी है उन्होंने तो उनको हमने कहा कि तुम्हारी फ्री इंश्योरेंस होगी, तो मतलब उनको किसी भी प्रोडक्ट के साथ कोई भी ऑफर्स प्रोवाइड करना। तो ये थे हमारा प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। एक केस, एक स्टोरी टाइप में आ जाता है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि ये कैसा आता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। फंक्शंस क्या है मार्केटिंग के, सबसे पहला जो मार्केटर है वो क्या करेगा, वो सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन करेगा इकट्ठी, ठीक है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, मार्केट में रिसर्च वर्क करेगा। रिसर्च वर्क कैसे करेगा, वो स्वॉट एनालिसिस करेगा। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, दैट इज कोई अगर प्रोडक्ट है उसकी पहले वो स्ट्रेंथ निकालेगा कि इससे हमें क्या स्ट्रेंथ मिल रही है, उसकी क्या वीकनेस है, ठीक है, उस प्रोडक्ट की।
उससे हमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है वो भी सारी वो देखेगा, और उसके थ्रेट्स। ठीक है, तो इससे वो क्या करेगा, सारा स्वॉट एनालिसिस करेगा, मार्केटिंग में इंफॉर्मेशन सारी वो इकट्ठी करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक मेन जो फंक्शन है कि जो कस्टमर्स की उसने नीड्स और वांट उसने सेटिस्फाई करनी है, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए उसको पहले प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन क्या है इकट्ठी करनी पड़ेगी, उनको एनालाइज करने पड़ेगा, तो जाके वो कस्टमर्स को अपनी जो प्रोडक्ट है ऑफर कर सकता है। उसके बाद है मार्केट प्लानिंग। मार्केट प्लानिंग क्या, मार्केट में सरवाइव करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको पहले क्या करनी पड़ेगी, सारी बैठ के प्लानिंग करनी पड़ेगी। सपोज अगर मार्केटर आज के टाइम में सोचता है कि आने वाले 3 सालों में मैं जो अपनी शेयर प्राइस है वो थोड़ी इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है, तो वो कैसे इंक्रीज करेगा, हाउ ही विल इंक्रीज, अपनी प्रोडक्शन के लेवल को वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, तो तभी उसकी जो है ना शेयर प्राइस जो मार्केट में है वो इंक्रीज हो पाएगी। ठीक है, तो वो सारी जो मार्केटिंग के लिए क्या करेगा, एक सबसे पहले प्लानिंग करके चलेगा कि आने वाले टाइम में उसको कैसे उसको फेस करना है। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। अब कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन करना, कैसे उसमें डेवलपमेंट चेंजेस करनी, ठीक है, सो दैट जो कस्टमर्स की नीड है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो क्या कर सके, कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सके। तो प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट कैसे डिजाइन होती है अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमर नीड्स। ठीक है, उसके बाद है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स एक लेवल सेट कर दिया जाता है, जैसे क्वालिटी के बेसिस पे उसको करना है हमने प्रोडक्ट को। ठीक है, मेनली स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड सेट कर देना, एक प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड सेट कर देना कि जो जैसे क्वालिटी के बेसिस पे होता है, साइज के बेसिस होता है, शेप के बेसिस होता है, मेनली एक स्टैंडर्ड सेट कर देना, ठीक है, प्रोडक्ट का। उसके बाद ग्रेडिंग क्या होती है, ग्रेडिंग मीन्स इसमें हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट को क्लासिफाई करना, जैसे साइज के अकॉर्डिंग, साइज जितने बिग साइज है उनको अलग कर देना, जितने स्मॉल है उनको अलग कर देना, शेप्स के अकॉर्डिंग, तो उनको ग्रेडिंग कर देनी, उसको हम बोलते हैं ग्रेडिंग। नेक्स्ट वन इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग पे भी फोकस करा जाता है, जब तक तुम अच्छी पैकिंग नहीं करोगे तो कस्टमर तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई भी ऐसी कस्टमर को गुड चीज दिखा रहे हो, उसको बॉक्सिंग उसकी खोल रहे हो, तो वो बॉक्सिंग इतनी गंदी, उसकी पैकिंग इतनी गंदी, तो कस्टमर कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं प्रोडक्ट लूंगी नहीं, आई विल बाय फ्रॉम समवेयर एल्स। ठीक है, तो कंपटीटर मार्केटिंग में उसको सरवाइव करने के लिए उसको पैकेजिंग का भी देखने पड़ेगा, उसको लेबलिंग का भी देखने पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होती है कि एक स्पेशल नेम प्रोवाइड करना प्रोडक्ट को, जिससे जो लोग हैं नाम सुन के ही कस्टमर्स क्या हो सके, अट्रैक्ट हो सके। उसके बाद है प्राइस फिक्सेशन। यस, प्राइस फिक्सेशन क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का कि मार्केट में प्राइस को फिक्स करना। ठीक है, तो किन किन बातों को मार्केट में प्राइस हम फिक्स कर सकते हैं, पहले तो हम अपने कंपटीटर की प्राइस देखेंगे। हम ये नहीं है कि अगर हमारा जो कंपटीटर है वो चीज 10 रुपीज में दे रहा है और हम 20 में दे, नो, तो हमारे कस्टमर डेफिनेटली कहाँ पे जाएंगे, 10 वाले पे बाय करेंगे। तो हमें कंपटीटर्स की जो है मार्केटिंग को देख के, प्राइस फिक्सेशन, डिमांड को देख के, अगर मार्केट में हमारी डिमांड ज्यादा है उस प्रोडक्ट की, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी प्राइस को फिक्स करना। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपके साथ एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज मार्केटिंग मिक्स एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड आई जस्ट वांट टू से दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।